व्हाट्सअप गाइस, बाबू मोशाय जोरदार के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मेरा दोस्त ढीबू हम दोनों बनाएंगे वीडियो। तो चलिए, आज का टॉपिक है कि यार मैंने 2 महीने पहले अगर आप मेरा वजन देखते ना तो मेरा 82 केजीज था और आज मेरा वजन है 73 केजीज। एक आध किलो आगे पीछे होता रहता है, 74 73। तो ये मैंने कैसे अचीव किया? मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है, कुछ भी मैंने ऐसा काम नहीं किया है कि भाई मुझे ये हो, क्या होगा। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने कैसे किया एंड किस तरह से आप अपने लिए अचीव कर सकते हो। नंबर वन, पहले तो मैंने स्ट्रेस बहुत लिया। आपको जैसे पता है कि मेरा बिजनेस में एक अच्छा खासा लॉस आया है, ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गया था। तो लाखों में गए, मतलब नॉट इवन आई एम सेइंग 8 लाख 10 लाख भी नहीं, मतलब आराम से आप गिन लो, बहुत अच्छा खासा लाखों में गए। सो उसका स्ट्रेस था, तो उसकी वजह से काफ़ी मेरा वेट कम हो गया, क्योंकि मैं खाना पीना ठीक से नहीं कर रहा था, दिन में टेंशन रहता था। वहाँ से मेरे कम से कम 2 3 किलो तो उससे ही गिरे। सेकेंडली, क्योंकि ये स्ट्रेस को बर्स्ट करना था, तो मैंने जिम लगाया। अब जिम लगाने का मतलब ये नहीं कि आपका सडनली वेट गिर जाएगा। आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग बेसिक एक्सरसाइज। नॉर्मल वेट उठाओ, थोड़ा हाई जंप लो जंप वार्म अप करो। इससे ही मेरे वज़न में काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंस देखने को मिला है। थर्ड इज़ कि भाई मैंने वाटर इनटेक, अभी भी आप देखोगे वीडियो बना रहा हूँ मैं, पानी मेरे पास हमेशा एज स्टैंड बाय रहता है। जैसे ही मेरा ये वीडियो बन जाएगा 8 10 मिनट का, फिर मैं ये पानी का बॉटल लूँगा, एक सिप पानी लूँगा। ऐसे करते करते मैं दिन में ना, जब मैं बाहर काम करता हूँ या बिजनेस में रहता था, मेरा ऑन एन एवरेज जो ड्रिंकिंग था पानी का, दैट इज़ 1.5 से 2 लीटर, कभी 3 लीटर। आजकल मैं, क्योंकि ध्यान दे पा रहा हूँ, तो मैं 3 साढ़े 3 लीटर भी पर डे पानी पीता हूँ। ऑन एन एवरेज उतना ही पीना चाहिए आपको, 3 4 लीटर तो पीना ही चाहिए। बट 3 लीटर के ऊपर भी पी रहे हो तो अच्छी बात है। तो वो मैं करता हूँ, और एक साथ कभी नहीं पीना। हमेशा सिप बाय सिप, थोड़ा 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 पीते रहना। कभी भी ये ध्यान में रखो कि आप है ना, आपका मुंह है ना सूखना नहीं चाहिए, उसके पहले ही आपको पानी पी लेना है। और ट्राई करो कि बाहर का जो बिस्लरी वगैरह है इसको थोड़ा अवॉइड करो। थोड़ा घर का पानी पियो, अच्छा पानी पियो। कभी थोड़ा थोड़ा नमक डालता हूँ मैं पानी में। यस, ये आपको कोई शायद बताएगा नहीं। अगर आपको माइग्रेन का इशू है ना बहुत ज़्यादा, आप कुछ मत करो, आप गर्म पानी लो, उसमें एक नमक डालो आप थोड़ा सा, और आप पी लो पानी। आपका माइग्रेन का इशू सॉल्व हो जाएगा बहुत हद तक। इट्स मोर ऑफ लेस, सी आवर बॉडी इज मेड कम्प्लीटली ऑफ वाटर, 70% वाटर है बॉडी में, एंड अल्कलाइन बॉडी है। आप देखो ना, इतने सारे फिशेस रहते हैं सी के अंदर, आप वो पानी उठाते हो पूरा नमकीन पानी है। तो वो अल्कलाइन पानी के वजह से वो लोग अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाते हैं। सो वी एज अ ह्यूमंस ऑल्सो, हमारी भी बॉडी अल्कलाइन बॉडी है, समझे? तो हमको मतलब मटेरियल्स, मिनरल्स वगैरह लगता ही है, और वो सब पानी के थ्रू ही आता है। खाना तो खाते ही हैं हम लोग, बट इससे बहुत एक मेजर एक सोर्स है पानी। तो अल्कलाइन बॉडी है, 70% बॉडी वाटर है, तो पानी अच्छा पियो। ये थर्ड चीज़ मैंने किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। फोर्थ, अभी क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। अभी फूड फार्मर जैसे एक जो इन्फ्लुएंसर आया है, मुझे बहुत पसंद आया वो बंदा। तो सिर्फ उनके वजह से ही नहीं, बट इन जनरल मैं पहले फिट ट्यूबर को भी बहुत फॉलो करता हूँ। इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ऐसे कर करके ना मैंने, मतलब अभी इन लोगों ने क्या किया ना, पूरा एक फोकस चेंज कर दिया, कि अभी तक तो हेल्थ को ध्यान देते थे, लेकिन बस बेसिक चीज़ है, जैसे मैं तेल कम कंज्यूम करता हूँ। मुझे समझ में आया कि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, तो उसको मैंने उसका कंजम्पशन गिरा दिया है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो। एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप भी करो। सिर्फ तेल ही नहीं, सम ट्राईग्लिसराइड जिसको बोलते हैं, ट्राईग्लिसराइड, अभी वो एक डॉक्टर भी बहुत फेमस हो रहे हैं, बिमल जी, उनका भी बहुत अच्छा है। तो आपको घी भी कम करना चाहिए, तेल भी कम करना चाहिए। फिर आपको जितने भी ऑयली चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली स्टॉप इट, बट जस्ट रिड्यूस इट। अगर आपका वर्कआउट नहीं है उतना, तो आप उतना कंज्यूम मत करो। और तेल तो खास करके थोड़ा दूर ही रहो आप। उससे बहुत बेटर है कि आप थोड़ा सा, मतलब हाई क्वालिटी का घी ले लो, आजकल बहुत फेमस हो गया है। सुपर एक्सपेंसिव रहता है, 800 900 का, मतलब 200 200 ml है। बट यस, कहीं ना कहीं अच्छा भी बनता है। फिर दही का कंजम्पशन आप थोड़ा रखो, सलाड अच्छा खाओ, थोड़ा ग्रीन्स खाओ, भाजी पालक वालक ये सब खाओ। ये तो आपको हर कोई बताता भी है, बट मेरे केस में ऐसा है कि मैंने नॉनवेज का जो है ना उसका कंजम्पशन कम कर दिया है। तो नॉनवेज का कंजम्पशन कम किया है। मैं खाना भूख से कम खाता हूँ, यानी कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो भी मैं
80% तक खाना खाता हूँ। रात को भी मेरा जो है खाने का मैंने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पे खाता हूँ, बट ये है कि मैं सोने से 1 डेढ़ घंटे पहले खाता हूँ और डायरेक्ट मैं सो नहीं जाता। उठता हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट चलता भी हूँ, कभी बाहर चला गया, अभी बारिश होती है तो बाहर नहीं जाता। मुझे फ़ोन्स बहुत आते हैं आज भी, मेरा बिज़नेस भले बंद हो गया है, बट मेरे जो क्लाइंट्स हैं पुराने, जो मेरे अच्छे ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं टाइम टू टाइम। तो और कोई ना कोई मेरे दोस्त तो होते ही है, तो मैं बाहर जाके वॉक भी करके आता हूँ, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और अगर आप मेरी फ़िज़िक देखोगे तो अभी देखो मेरे हाथ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो जिम पे भी मैं अच्छा खासा फ़ोकस कर रहा हूँ। बहुत नॉर्मल जिमिंग करता हूँ, नो ओवर वेट्स ऐसा कुछ नहीं, बट इतना ही वेट उठाता हूँ जिससे मेरी बॉडी को तकलीफ़ ना हो एंड मेरा पोस्चर, मेरा फ़ॉर्म जो है वो परफ़ेक्ट रहे। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी मुझे ये जो है बेली फैट है, तो ये पूरा ट्राइग्लिसराइड का फैट है, ये सैचुरेटेड हो गया है। तो इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बर्न भी करना पड़ेगा। एंड मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक जो चीज़ मैंने वेट रिडक्शन में सीखी है अभी लास्ट 2 ढाई महीने में, सबसे पहले तो आपको जो है एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा इन जनरल, ऑलमोस्ट डेली करो स्टार्टिंग में, उसके बाद में आप 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार करोगे तो भी चलेगा। बट आपको ना एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा और इस तरह करो कि आपका मसल है ना वो टियर होने लगे। यानी कि अगर आप 5 किलो का डंबल उठाते हो तो आप 10 किलो का डंबल भी धीरे-धीरे उठाओ, ठीक है? कि आपका ना मसल बर्न होना चाहिए और उसके बाद में आप जो खाना खाओगे ना वो आपके बॉडी में इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो और आप वर्कआउट नहीं कर रहे ना तो वो फैट्स में कन्वर्ट होगा। देखिए कैसा होता है ना, सिंपल सीन होता है, आपको खाना कम खाना है लेकिन आपको एक्सरसाइज़ भी करना है और अच्छा खाना खाना है। प्रोटीन टाइप जो भी है अच्छा खाना है, दाल खाओ, राजमा खाओ, मैं स्प्राउट्स खाता हूँ, दाल बहुत पीता हूँ, दही भी आजकल मैंने चालू किया है। स्प्राउ और फिर अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाता हूँ मैं। थोड़ा कम खाता हूँ लेकिन खाता ज़रूर हूँ। एसिडिटी का इश्यू होता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं नारियल पानी बहुत पीता हूँ और मौसम्बी खाता हूँ। फ्रूट्स जो है इसका कंज़म्पशन नहीं होता था, वो मैं काफ़ी खाने लगा हूँ। मैं केले खाता हूँ दिन में, ताकि मुझे बॉडी थोड़ा हेवी फ़ील हो लेकिन इतना मैंने कंज़्यूम नहीं किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर मैं एक शेक बनाता हूँ, वो भी पीता हूँ मैं। पीनट बटर, कॉफ़ी-बीफ़ी सब डाल के एकदम प्रॉपर केले वगैरह दबा के। तो वो है, अभी जैसे आने वाले टाइम पे अभी ठंडी चालू होगी, तो मैं महाबलेश्वर जाता ही हूँ, जैसे आपको पता है हर साल में मेरा 2-3 बार महाबलेश्वर जाना-आना होता ही है। तो वहाँ से मैं ब्लूबेरी, मलबेरी, रास्पबेरी जितने भी बेरीज़ होते हैं, उसको लेके आऊँगा, कम से कम 2-3 किलो लेके आऊँगा। अच्छे से रखूँगा, धो के वगैरह खाऊँगा और स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत खाता हूँ मैं। तो 4-5 किलो स्ट्रॉबेरी भी लेके आऊँगा कि पूरा अपना ठंडी का पीरियड निकल जाना चाहिए। सो ये सारे एस्पेक्ट्स है, सब चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ। एंड आपको भी रखना चाहिए। अल्कोहल अगर आप लेते हो तो कंज़म्पशन करो, ऐसा नहीं है। व्हिस्की पीते हो, बियर पीते हो, पियो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा कंज़म्पशन पे ध्यान दो। देखो आप अगर डेली अगर आप 30 एमएल भी पीते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर-क्वार्टर पियोगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगा। बियर भी आप पीते हो तो डेली मत पियो। हफ्ते में 1 बॉटल ठीक है, या फिर 1 पाइन अगर आपने 2 बार पिया हफ्ते में तो भी चलेगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट ड्रिंकिंग टू मच। एंड शुगर वाले आइटम्स है ना, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होता है, ठीक है, फिर रिफाइंड शुगर होता है, इससे थोड़ा दूर रहो आप। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो एकदम बंद ही कर दो। उसकी जगह आप सोडा पियो, जीरा सोडा पियो। आपको कोल्ड ड्रिंक सच में चाहिए तो आप ठंडा नींबू पानी पियो। इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करो। ये पैक फूड में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत पियो। थम्स अप, कोका कोला, फैंटा, ये सब से दूर रहो। फ्रूटी वगैरह से बिल्कुल दूर रहो। इतने अभी इन्फ्लुएंसर इतना भी रिस्क लेके बता रहा है, फूड फार्मर अपना वार्डन से पास आउट हुआ बंदा है भाई। उसका महीने का इनकम ही इंडियन पैसे में कम से कम 17-18 लाख रुपए महीना कमा रहा था वो यूएस में रह के। करोड़ों में छाप के आया 12-13 साल में, कम से कम बोलो ना, कम से कम 20-25 करोड़ का मालिक है वो। लेकिन इंडिया में आके एक पेट्रियोटिज्म है, जैसे मुझे एक पेट्रियोटिज्म है, इसलिए तो मैंने ये चैनल खोला है। तो उनको भी कहीं ना कहीं पेट्रियोटिज्म है। फूड अपना फिट ट्यूबर, फिर अपने और एक भी मैंने देखा है, उसका नाम मैं भूल गया, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ मैं। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स का मैंने खुद काम किया है भाई। वो लोग सामने जैसे रहते हैं, पीठ पीछे वो लोग बहुत अपने पर ध्यान देते हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स तो आपको ओपनली आके बता रहे हैं भाई, कंपनीज का कितना लिटिगेशन कॉस्ट होता है, लॉ कॉस्ट होता है। हमारे देश में कहाँ पे इतना हमको मिलता है, इतना सपोर्ट थोड़ी मिलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, फिर पब्लिक सपोर्ट, ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। और इसमें कुछ चंद बंदे अगर बाहर आके आपको कोई चीज़ आपको बता रहे, तो ये आपका काम है समझना, आपका काम है सुधरना। इंडिया आज एक डायबिटिक्स का कैपिटल बन गया है।
इतने लोग डायबिटीज़ हो रहे हैं। इंडिया में आज एक फैट्स का सबसे बड़ा इशू हो गया है, समझे? इंडिया में लोगों को हार्ट अटैक मतलब 25-25 साल के, मेरे से 2 साल छोटे बंदों को हार्ट अटैक हो रही है। तो ये कैसे चलेगा? इन सब चीज़ों से हमको बचना पड़ेगा। सो वी एज़ जेन ज़ी, मिलेनियल्स, अल्फ़ा जो अपनी जनरेशन आ रही है, जो नए-नए जनरेशन्स हैं, इनको कौन सिखाएगा? तो ये अपने को सिखाना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को अपने को सिखाना पड़ेगा, समझे? यूथ जो है अगर ये स्मार्ट बनेगा, अगर ये अलर्ट बनेगा, तभी तो कोई चेंजेस आएँगे। सिर्फ बाहर का वेस्टर्न कल्चर सीखना और भाई डेटिंग करना 10 बार, इसको भी पटा लिया, उसको भी पटा लिया, भाई इसमें कुछ नहीं है भाई। 40 के हो जाओगे तुम भी सुधर जाओगे, समझे? तो ये अभी से सुधरना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। वेट रिडक्शन में मैं आपको बताता हूँ, समरी समझ लो लास्ट में, कम से कम दिन में ना 20-25 मिनट एक्सरसाइज करो। आप वॉकिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन एक्सरसाइज करो। थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दो। वेट उठाना चाहिए, अगर आप फीमेल हो तो भी उठाना चाहिए। ये मिसकंसेप्शन है कि फीमेल की बॉडी सूज जाती है, अच्छा दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, सही तरीके का वेट उठाओ, ठीक है? कुछ भी ऐसा करो कि भाई आपको बॉडी में फील होना चाहिए कि भाई यस, मैंने आज मेरी बॉडी को तोड़ा है, मसल्स मेरे जो है वो ब्रेक हुए हैं। क्योंकि इसके बाद जब आप अच्छा खाना खाओगे ना तो वो आपकी बॉडी में इफेक्ट करेगा, नहीं तो वो सिर्फ सब फैट्स में स्टोर हो जाएगा। और खाना भूख से कम खाओ, थोड़ा कैलोरी डेफिसिट वाला डाइट होता है ना, कि थोड़ा कम खाने का। कुछ भी खाओ थोड़ा ध्यान में रखो, जितना शुगर खाओगे उसका कैलोरी ज़्यादा होगा, जितना तेल कट खाना खाओगे उतना उसका कैलोरी ज़्यादा होगा। समोसा, वड़ा पाव ये सब खाने का ऐसा नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक आध बार खाने का, रोज़ नहीं खाने का। थोड़ा ट्राई करो कि सस्ते में भी बहुत खाना मिलता है, केला है, चना है, दही है, इसका कंजम्पशन करो आप, थोड़ा फ्रूट्स खाओ, नारियल पानी पियो, ये सब करो। आप देखोगे, आप मेरे को प्रॉमिस मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, एक ही महीने में जो भी आपका वेट होगा उसमें से 2-3 किलो आपका कम हो जाएगा, बस ये नॉर्मल चीज़ें करके। तो करना ज़रूर और मुझे देना फीडबैक। मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।